बसपा प्रत्याशी डॉक्टर पूनम गर्ग ने शेरपुर, भंडोला, मोदीपौन, सीकरी कला आदि जगह धुआंधार प्रचार कर मांगे वोट। जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर से बसपा से विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर पूनम गर्ग ने शेरपुर, भंडोला, मोदीपौन, सीकरी कला आदि में धुआंधार प्रचार किया और वोट मांगे। वहीं क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों ने पूर्ण आश्वासन दिया कि आने वाली 10 फरवरी को वह चुनाव चिन्ह हाथी के निशान पर ही वोट देकर डॉक्टर पूनम गर्ग को सफल बनाएंगे। वहीं डॉक्टर पूनम गर्ग ने कहा कि आप मेरा साथ दो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी, किसी को भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। मुझे उस रुपये पैसे की जरूरत नहीं है, जो सरकार का पैसा होगा वह आप व क्षेत्र पर ही खर्च होगा। इस अवसर पर तेजपाल जाटव, सचिव राजकुमार सैन, मेरठ मंडल कोऑर्डिनेटर लालचंद, रामपाल, भगत सिंह, मोहित चौधरी पतला, अमित गोलू, हर्षवर्धन, प्रशांत प्रजापति रोरी आदि लोग मौजूद रहे। केटी लाइव न्यूज के लिए हसन खान की रिपोर्ट। सम्मान कर रही हैं साथियों। समय का आपकी जेब से पैसा लेकर आपको ही राशन दिया जा रहा है और आप खुश हो रहे हो कि फ्री में राशन मिल रहा है। फ्री में कोई ना देता भैया, बताओ। आपका बेटा हूँ। सभा में मौजूद सभी को जय भीम जय भारत। और हमारे बीच आए हमारे सम्मानित प्रत्याशी डॉक्टर पूनम गर्ग जी और साथ में आए सम्मानित साथियों का हमारे गांव में आने पर सबका आभारी हैं। साथियों, हम सबको पता ही है कि डॉक्टर पूनम गर्ग जी को मोदीनगर विधानसभा से प्रत्याशी बनाकर और बहन जी ने अपना आशीर्वाद देकर हम सब के बीच भेजा है। हम सबको मिलकर डॉक्टर पूनम गर्ग जी को भारी मतों से जीत दिलानी है और बहन जी के हाथों को मजबूत बनाना है, जिससे वो हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ सके, क्योंकि बिना राजनीतिक सत्ता के हम अपने अधिकारों को नहीं बचा सकते। मैं बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, माननीय काशीराम जी, बहन कुमारी मायावती जी और भगवान वाल्मीकि जी को अपना आदर्श मानते हुए अपने प्रत्याशी जी को विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर आपको भारी मतों से विजय बनाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। लेकिन उन्होंने गड़बड़ करके, उस समय सपा की गुंडों की सरकार थी, उन्होंने मुझे 500 वोट से, मतलब 1700 वोट से हरा दिया, जबकि मैं 500 वोट से जीत रही थी। काउंटिंग में उन्होंने गड़बड़ कर दी। जैसे आप लोगों का खून नीला है ना, बहुजन समाज पार्टी के लोगों का, ऐसी मेरा खून भी नीला ही हो गया इसमें काम करते करते। और आने वाली 10 फरवरी है, उस पे हाथी का बटन दबाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि हाथी का बटन इतना दबाना है कि उसकी जो एक आवाज आएगी, आप जब बटन दबाएंगे उसमें एक आवाज निकलेगी, बीप की आवाज निकलेगी, और उस आवाज के बंद होने तक आपको अपनी उंगली या अंगूठा उस पे से नहीं हटाना है। अगर आपने आवाज बंद नहीं हुई और आपने अंगूठा उठा दिया और आप चले गए, पीछे से पीठासीन अधिकारी आए और उसने तुम्हारा वो अंगूठा कहीं और दबा दिया, मान लिया फूल पे दबा दिया, आपने तो हाथी पे दबाया था, वो फूल पे दबा दिया, तो आपकी वोट चोरी हो जाएगी। बात पर्ची निकलेगी एक, वो पर्ची आपको नहीं मिलेगी, लेकिन उस पर्ची पे आप देख लेना कि उस पे हाथी का निशान आया या नहीं आया। जिस पे भी आप जो भी वोट डालेंगे उस पे निशान बन के आएगा। तो मैं आपसे वादा करके जा रही हूँ कि आपके हर सुख दुख में मैं आपके साथ रहूंगी। आपकी कोई भी परेशानी हो, कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी। जहां आपका पसीना गिरेगा वहां मेरा खून गिरेगा। और अन्याय मैं किसी पर नहीं होने दूंगी। किसी, चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, हमारा पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होने दूंगी। किसी पे कोई झूठे मुकदमे नहीं होने दूंगी, किसी का शोषण नहीं होने दूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। मेरे लिए रिश्वत का पैसा या कमीशन का पैसा हराम है। एक पैसा भी मैं रिश्वत का या हराम का नहीं लूंगी। अगर आपके विकास के लिए 100 रुपए आएंगे तो 100 रुपए आपके ऊपर खर्च होंगे, मुझे उसमें से एक पैसा भी नहीं चाहिए। मैं अपनी मेरे प्रतिद्वंदी हैं, एक है सुदेश शर्मा, वो इसलिए लड़ रहे हैं कि उनको आगे भ्रष्टाचार करना है। 5 साल विधायक रहे, 5 साल चेयरमैन रहे, खूब उन्होंने धांधलेबाजी करी। अपने को मजदूरों का नेता कहते हैं। गुरु चेले हैं 2 मोदीनगर में, आप जानते होंगे। गुरु दूसरी पार्टी में चला गया, चेला दूसरी पार्टी से, गठबंधन ठगबंधन पे पहुंच गए। तो उनका जो मकसद है वो है भ्रष्टाचार को करना, क्योंकि आपको पता है मजदूरों के नेता कहते हैं अपने को, लेकिन मजदूरों की राजनीति करके क्या किया, सारी फैक्ट्रीज बंद करा दी, सारे मजदूरों को बेघर कर दिया, पेट अभी भी नहीं भरा।
अब फैक्ट्रियों से, बंद पड़ी फैक्ट्रियों से स्क्रैप निकालना शुरू कर दिया, मतलब जो उसकी मशीनें हैं उनको बेचना शुरू कर दिया, लोगों पे गलत केस लगाने शुरू कर दिए। मेरे ऊपर भी एक केस लगा है, पता है आपको, गांव कलचीना में मेरे ऊपर एक FIR दर्ज हो गई, और उस FIR की वजह से, अब तो खैर दे दी, मुझे कोई परमिशन नहीं दी उन्होंने, कोई गाड़ी की परमिशन नहीं दी, कार्यालय की परमिशन नहीं दी, मुझे कोई मतलब मीटिंग करने की परमिशन नहीं दी। तो ये जो सरकार है ना, ये झूठे मुकदमे लगाती है। जब हम जैसों पे लगा सकती है तो आपकी तो बात ही क्या है। तो और जो अब प्रेजेंट विधायक हैं डॉक्टर मंजू शिवाच हैं, उन्हें भी आप सब जानते हैं, वो कितनी बार गांव में आई हैं, उन्होंने कितना विकास किया है, क्या कर रही है। और वो अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, जो उन्होंने भ्रष्टाचार कर दिए उनको छुपाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो दो लोग हैं, एक भ्रष्टाचार जो है छुपाने के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरा भ्रष्टाचार करने के लिए, और तीसरी मैं हूँ जो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट खड़ी हूँ कि हमें कोई भ्रष्टाचार नहीं करना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है। सारी गांव में आई है, समझे, इसी वजह से तो बहू है, और जो हॉस्पिटल डॉक्टर है ये जो है हमारी बेटी है, तो इसी वजह से भाई जो भी है हम आश्वासन देते हैं जी आपको, हमारे गांव से एक वोट आपकी होगी। यही हमारा और समापन है, तो इससे ज्यादा क्या कहते हैं। धन्यवाद।